भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय चतुष्कृता धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे 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 युगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। Hi guys, I am your favorite devotee, Krishna devotee Suparna, #KDS. You know guys, today's topic is very special and very beautiful. Today's topic is evolution of Hinduism. So let's get started. Vishnu Puran said to be written around 100,000 BCE ago, at least 3,000 years old or maybe much more. That came to be known as the intellectual Vash. On the other hand, Charles Darwin proposed the theory of evolution in 1859, less than 200 years. His theory came out to be similar to the one stated in the Vishnu Puran. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि विष्णु पुराण तो बहुत ही बड़े और बहुत ही ज्यादा ईयर्स पहले लिखा गया था, वो भी किसके द्वारा? महर्षि वेदव्यास द्वारा। लेकिन उसके बाद चार्ल्स डार्विन जो बड़े साइंटिस्ट भी है, बायोलॉजिस्ट भी है और नेचुरलिस्ट भी है, उन्होंने लिखा था क्या? उनके थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन में हिंदुइज्म के विवर्तन के बारे में, इंसानों के जो विवर्तन हुए उसके बारे में लिखा था। ठीक है, समराइजिंग द पेजेस ऑफ विष्णु पुराण, we came across that when humans evolved, their average lifespan reduced along with their size. Rama, the 8th avatar of Lord Krishna, documented to be 8 feet tall. He ruled over Ayodhya for several years, after returning from 14 years of his exile. On the other hand, the 9th avatar of Lord Krishna, documented to be around 7 feet tall. He lived for 125 years. तो इसका मतलब क्या है कि डार्विन के जो तत्व थे उसमें थे क्या कि जो अवतार बताए गए हैं विष्णु पुराण में, वही डार्विन ने बताए थे कि जो भी विवर्तन के द्वारा जो भी प्राणी सृष्टि होंगे, जो भी मनुष्य में है, वो प्राणी का मनुष्य होने के साथ साथ उसकी आयु कम होगी, उनकी एज तो बढ़ती जाएगी, लेकिन उसके साथ साथ वो ज्यादा कम दिन बचेंगे। लेकिन वही बात विष्णु पुराण में भी आता है। ओके, नॉट ओनली डार्विन थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन is described in the Puranas of Sanatana Dharma, but there are many other examples. One such example is form geography, where Bhugol represents the Earth is round was known a few thousand years ago and was rediscovered later by Aristotle, will proven by Galileo. जो चीज विष्णु पुराण में बताई गई है इंसान के बारे में, इंसान के मनुष्य के विवर्तन के जो तत्व दिए गए हैं, जो सिद्धांत है, जो चार्ल्स डार्विन ने 1859 में बताया, वही चीज विष्णु पुराण में भी है, सेम चीज। लेकिन उसमें क्या है, जो चीज उन्होंने बताया ठीक उसी प्रकार से, उस एग्जाम्पल के द्वारा ही एरिस्टोटल ने बताया। जियोग्राफी जो सब्जेक्ट में पढ़ते हैं, जो स्टूडेंट जियोग्राफी पढ़ते हैं उनको अच्छे से पता होगा कि एरिस्टोटल बताए कि हमारा जो अर्थ है वो सर्कल टाइप के दिखते हैं, गोल, तो भूगोल बताया जाता है जियोग्राफी को। ठीक उसी प्रकार के वही तत्व बाद में गैलीलियो भी बताया। ठीक उसी प्रकार से पहले हमारे महर्षि वेदव्यास जी ने मानव की उत्क्रांति का सिद्धांत दिए थे विष्णु पुराण के द्वारा, विष्णु के दशावतार में। ठीक वही सिद्धांत बताया गया है चार्ल्स डार्विन ने उनके बुक में ऑन द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज, उस बुक का नाम है। According to mythology, after Vedvyas was done with the writing of the epic Mahabharata, he was included in writing 18 Mahapurans. Vishnu Puran is one of them. It not only defined the evolution in the form of humans, but also gives
a detailed description of the physical, social and intellectual attributes of a man. पौराणिक गाथा के अनुसार महर्षि वेदव्यास जी ने महाभारत के बाद 18 महापुराण को लिखा था। उसमें विष्णु पुराण एक है। तो उस विष्णु पुराण, जो आप लोग अगर विष्णु पुराण पढ़े हैं तो आपको समझ में आएगा जरूर कि विष्णु पुराण नॉट ओनली सब पुराण में पढ़ता है इसलिए पढ़ लिया, नहीं, वो सामाजिक कारण से भी है, पौराणिक कारण से भी है और शारीरिक कारण से भी डेवलप करता है। अगर आप विष्णु पुराण पढ़ेंगे तो समझ में आएगा, ठीक है। गरुड़ पुराण, विष्णु पुराण, we know that Lord Vishnu has 10 great incarnations that are similar to Darwin theory of evolution. Many believers and atheists of evolution to our children in a much simpler way. This will help our children to grow briskly in their studies as well as in culture. विष्णु पुराण, गरुड़ पुराण, महाभारत, रामायण, इन सब के साथ साथ ये जो अगर शास्त्र की पाठ करेंगे तो आपको मानस का यानी इंसान का विवर्तन का सिद्धांत पता चलेगा। उसके साथ साथ आपका कल्चर का डेवलपमेंट होगा, उसके साथ साथ इंसान का नॉलेज भी डेवलपमेंट होगा, सब कुछ डेवलपमेंट होता है अगर आप शास्त्र के पाठ करते हैं तो। ओके, 10 incarnation of Lord Vishnu and the theory of human evolution proposed by Charles Darwin in 1859. Each avatar started in the epic written by Vedas. Vishnu Puran is similar to the stages sampled by Darwin in this theory. विष्णु पुराण में भगवान श्री कृष्ण और भगवान श्री विष्णु का 10 अवतार है जो लिखाया है महर्षि वेदव्यास जी ने। ठीक उसी प्रकार से सेम अवतार की सेम थ्योरी की तरह ही चार्ल्स डार्विन ने 1859 में लिखाया गया ऑन द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज बुक में उन्होंने ह्यूमन एवोल्यूशन के बारे में लिखा था। उनका जो थ्योरी है विष्णु पुराण की थ्योरी और चार्ल्स डार्विन का जो थ्योरी है वो सेम टू सेम मैच करता है। ओके, और दशावतार के बारे में स्पेशली विष्णु पुराण पूरा लिखा हुआ है। उस दशावतार के अनुसार ही चार्ल्स डार्विन ने बताए थे उनके थ्योरी। तो अब दशावतार क्या है, उस 10 अवतार के नाम के बारे में और उनके विष्णु पुराण और चार्ल्स डार्विन के साथ क्या सिमिलर आता है वो भी बता देते हैं आपको। नंबर 1 अवतार आता है, नंबर 1 में मत्स्य अवतार, मत्स्य अवतार। फिर नंबर 2 में कूर्मा अवतार, नंबर 3 में वराह अवतार, नंबर 4 में फिर नृसिंह अवतार, नंबर 5 में क्या आता है, वामन अवतार, और नंबर 6 में आता है परशुराम, नंबर 7 में आता है राम, और नंबर 8 में आता है बलराम, और फिर नंबर 9 में आता है बुद्ध, और नंबर 10 में आता है कल्प। ओके, अब ये सारे 10 अवतार में से मत्स्य अवतार जो पहले आता है वो आता है क्या, फिश यानी मछली। चार्ल्स डार्विन के हिसाब के, उनके थ्योरी के हिसाब से हमारे इंसान का उत्क्रांति पहले शुरू ही हुआ, लाइफ जो शुरू ही हुआ था फिश से, मछली से, पानी से शुरू हुआ। पानी में ही मछली था तो पानी से शुरू हुआ। ओके, तो ये फर्स्ट स्टेप था डार्विन के हिसाब से और विष्णु पुराण के हिसाब से। नेक्स्ट सेकंड आता है क्या, कूर्मा अवतार। कूर्मा मतलब टर्टल, कछुए, ठीक है। कछुए ये ट्रांसफॉर्मेशन होता है, विष्णु पुराण में मछली है मतलब फिश से थोड़े ट्रांसफॉर्मेशन होते हुए कछुए कहाँ रहता है, पानी पे भी रहता है और नॉर्मल जगह पर भी रहता है, मतलब पानी और पानी जहाँ पे नहीं भी वहां पे भी रहता है, तो थोड़ा सा डेवलपमेंट हुआ है। ओके, ये सेकंड अवतार में आता है टर्टल। फिर आता है बड़ा अवतार। बड़ा अवतार क्या है, बड़ा मतलब शुअर। ओके, तो बोर जिसको बोला जाता है वो थर्ड अवतार में आता है। ये वर्ग किस टाइप की है, ये घास फूस खाता है, शाकाहारी जीव है और इनके 2 दांत भी है, जंगली सुअर होता है। ये जंगल में भी रहता है, नॉर्मल जगह पर आप फार्म कर भी रख सकते हैं। ओके, तो इंसान का डेवलपमेंट हो रहा है, इस छोटे से मछली से डेवलपमेंट होकर कैसे इंसान में आएगा वही चीज आपको देखना है, ठीक है। तो बोर अवतार, बड़ा अवतार। फिर आता है नरसिंह अवतार, हाफ मैन एंड हाफ लायन, ये 4th में आता है, 4th स्टेप में। तो ये टोटली कंप्लीटली ह्यूमन नहीं है, इंसान नहीं है, आधा नर है और आधा इंसान है। ओके, मतलब एनिमल्स और ह्यूमन का संगम है।
ठीक है, ये 4th स्टेप में आता है, 4th अवतार में। ये नरसिम्हा अवतार चार्ल्स डार्विन की थ्योरी पे आता नहीं है, लेकिन ये भी आना चाहिए था। तब हाँ, एक चीज पे आप बता सकते हैं कि ये डार्विन ने बताए हैं जब हम एप से पहले थे, एप स्टेप का ह्यूमन होमोसेपियंस एप, उनसे पहले जो थ्योरी दिखाते हैं उस दिन में आप थोड़े से जंगल में घूमते थे, फिर आप शिकार करते थे, शिकार करके आप खाते थे छोटे छोटे पशु पक्षियाँ, ऐसा हो सकता है। ठीक, उसी प्रकार से हाफ ह्यूमन एंड हाफ एनिमल, पूरे ह्यूमन नहीं है। ओके, फिर आते हैं हम वामन अवतार। वामन अवतार क्या है? आप इंसान बने हैं पूरे, लेकिन आपका जो ऊंचाई है, हाइट है, वो कम है। नॉर्मल जो हम लोग अभी के जो हाइट के इंसान है, जैसे कि कोई होता है 5 फीट, कोई होता है 6 फीट, कोई होता है 7, जैसे कि राम में मैंने बताया है 8 फीट, रामचंद्र, लॉर्ड रामचंद्र का हाइट 8 फीट। वैसे प्रकार से ये वामन अवतार उतना लंबा नहीं है, इंसान है लेकिन छोटा है, छोटा हाइट है, कम हाइट। यह है कितने बड़े अवतार? 5th अवतार, यह है ब्राह्मण अवतार। फिर आता है परशुराम अवतार। परशुराम अवतार इंसान है, लेकिन इसमें होमोसेपियंस वाला फीलिंग आ गया है। कैसे? ये इंसान बन रहा है, इंसान है भी, लेकिन ये जंगल में सब कुछ, इसे जंगल में जैसे आप शिकार करते, शिकार के लिए अस्त्र के उपयोग करना जरूरी है। ठीक उसी प्रकार से ये अस्त्र के बारे में पूरे डिटेल्स जानते हैं। परशुराम जी को धनुर्विद्या आते थे, उनके पास एक्स थे जो स्पेशल अस्त्र थे, एक्स कुल्हाड़ी जो बोला जाता है, उससे वो क्या करते थे, सारे क्षत्रिय जो राजा थे उनको निधन किए थे। तो वो लीला आता है विष्णु पुराण में। परशुराम मतलब द वॉरियर अवतार। ओके, यह आता है 6 में। अब 7 में क्या आता है? 7 में आता है लॉर्ड रामचंद्र। ओके, लॉर्ड रामचंद्र क्या है? रामचंद्र जो मोनरेच 7 में आता है। इंसान है, ये क्षत्रिय है, फिर क्षत्रिय से वनवास गए हैं, उनके जो पूरी लीला है वो चीज में आता है रामचंद्र अवतार में, विष्णु पुराण में। फिर क्या आता है? फिर आता है बलराम। बलराम आता है जो श्री कृष्ण के भाई के रूप में, बड़े भाई के रूप में काउ वर्ड बोला जाता है। ओके, ये आता है 8 अवतार। फिर आता है 9 बुद्ध। बुद्ध क्या है? सबको शिक्षा देता है, बुद्ध अवतार, टीचर। ओके, इसमें इंसान की आती है जब इंसान ब्राह्मण, क्षत्रिय, बुद्ध, शूद्र जो है चीज, वो सब जिसमें आता है। ओके, और लास्ट में क्या आता है? कल्कि। कल्कि क्या? कल्कि अभी तक आया नहीं, आने वाला है। वो पहले से बता दिया चुका है कि कल्कि अवतार आएंगे। ये सारे पहले के जो कल्कि के सारे जो अवतार मैंने बताया वो सब आ चुके हैं, लेकिन कल्कि अवतार अभी नहीं आए हैं। ठीक है, और कल्कि अवतार आएंगे बहुत जल्द। अगर आप लोग ये सारे अवतार से अभी तक कुछ नहीं सीखे तो कल्कि अवतार ऑब्वियसली आपको आके बहुत कुछ सिखाएंगे। ठीक है।